जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। देखिए, आप सभी को पता है कि आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम होगा, कोई मतलब आप कहीं से कुछ सुन रहे हैं, कहीं से कुछ सुन रहे हैं। कभी ऐसा होता है ना कि एक टाइम ऐसा चलता है कि अफवाह कभी कुछ उड़ जाती है एग्जाम की, कभी कुछ उड़ जाती है, कुछ दिन शांत हो जाएगी, फिर एकदम अचानक से कोई न्यूज आएगी, फिर वो हर जगह चलती रहती है। तो आपको पता है, इस टाइम मैंने कई सारी वीडियो देख ली, आपके कमेंट भी मेरे पास आ रहे हैं। ज्यादातर मतलब मुझे कमेंट जो आ रहे हैं वो ये रहे हैं कि भैया ये सही बात है क्या कि एग्जाम में जुलाई में बता रहे हैं, जुलाई में होगा या नहीं होगा। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको पहले भी बता चुका। पहली बात तो मैं आपको पता है कि बहुत मतलब 10-15 दिन में आज वीडियो बना रहा हूं, और वीडियो रोज रोज बनाने का वो इतना वो भी नहीं रहता है, क्योंकि जब वीडियो बनाने का डेली का जो टाइम रहता है ना, अगर वो आएगा तो उस टाइम मैं खुद ही बता दूंगा, क्योंकि वो जो समय रहता है जब एग्जाम नजदीक आ गया या आपके पढ़ाई के लिए कुछ चीजें बताना जरूरी है, तो मैं डेली भी बताता हूँ। डेली 2-2, 3-3 बार भी मैंने वीडियो बना करके बताई। मुझे पता है इस टाइम कोई ऐसी वाली बात है नहीं कि आपको चीजें मतलब डेली इतना एक एक पॉइंट टू पॉइंट गाइड करनी पड़े, लेकिन आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो फिर भी अपने तरीके से, अपने मन से अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। लेकिन मैं आपको फिर भी बात बता दूं, देखिए जुलाई वाली बात है ना, मैंने आपको पहले भी बताई है कि ये पेपर चाहे जुलाई में हो या जून में हो, ठीक है, ये पेपर चाहे जुलाई में हो या जून में हो, आप एक चीज, एक आपकी जो बेसिक चीज है ना, वो ये है कि आपको ना पढ़ाई पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर आपको जून में होगा पेपर तब भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जुलाई में होगा तब भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसकी देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये आपका लास्ट जून और जुलाई में पेपर हो सकता है, ये मैं आज भी कह रहा हूं, क्योंकि जैसे ही आपका यहाँ पर उसका इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है। इसलिए आपके पास अभी भी इतना समय, अगर हम समय की बात करें कि पेपर के लिए कितना समय है अभी भी हमारे पास, अगर हम तैयारी करें तो देखिए ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी समय हो सकता है, वो आपका 3 महीने भी हो सकता है, 4 महीने, 5 महीने, 6, कितना भी हो सकता है। हालांकि इतना डिले होगा नहीं पेपर, लेकिन अभी आपके पास इतना जरूर समय, में इतना जरूर बता रहा हूं कि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर आपकी कोई तैयारी में कमी हो या रह गई हो, या अभी शुरुआत करी है कुछ दिन पहले भी, तो भी आप अपनी तैयारी अभी शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, तैयारी करने का जो, पढ़ाई करने का जो तरीका होता है ना, आप सब्जेक्ट पढ़िए। आपको पता है कि हमारी मैथ है, रीजनिंग है, और आपको पता है जीएस है और हिंदी है। इन चारों सब्जेक्ट को पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक को ज्यादा एक को कम, चारों सब्जेक्ट को पढ़िए। जो सब्जेक्ट हमारी कमजोर है या जो डगमगा रही है, उन पर विशेष करके ध्यान दीजिए, यानी कि उन पर जो समय है वो ज्यादा खर्च करिए, ठीक है। और सबसे जो जरूरी बात है ना भैया, आपके लिए बता दो, भैया बहन सबके लिए बता रहा हूं कि यार मतलब पता नहीं आपको कैसी बात लगेगी कैसी नहीं लगेगी, इन नेगेटिव चीज और नेगेटिव विचारों से ना बिल्कुल बचिए। और ये आप कहाँ मिलते हैं पता है? नेगेटिव विचार, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सोच, ये सब कुछ कहाँ मिलती है? ये हमारे आसपास ही रहती है, कहीं ज्यादा नहीं। अगर हम कहीं गांव में रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव चीजें फैलाएंगे या कुछ आपको बताएंगे, वो चाहते ही नहीं है। उनका उद्देश्य ये है कि ये जो कोई भी अच्छा कर रही है या कोई भी अच्छा कर रहा है, ये कैसे भी करके अपने इस रास्ते से, अपने इस विचार से थोड़ा सा डगमगा जाए, ठीक है। क्योंकि जहां, अच्छा एक बात और बता दूं, जो इंसान बढ़िया मेहनत से या जो मतलब बहुत अच्छे तरीके से, जिसने जीवन में कुछ अपने लिए अच्छी सोच से किया हुआ, वो ये कभी नहीं सोचेगा। ये ज्यादातर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो या तो कुछ कर नहीं पाए, या अगर कर भी पाए तो उनके विचार शुरू से उसी तरीके से रहे, नेगेटिविटी वाले, ठीक है। तो इन जो नेगेटिव विचार वाले हैं, इनसे दूर रहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे भी हैं, आपको ये मतलब बिलीव नहीं होगा, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे भी हैं डेली वाले जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की अभी भी, या किसी अदर एग्जाम की भी, जिनके लिए एक तरीके से डेली का रोटी सब्जी, ठीक है, जिनका डेली का मतलब आपको ये समझ लीजिए कि रोटी सब्जी डेली का इंतजाम कैसे होगा, आज खा लिया तो कल का इंतजाम कल ही होगा। कल कहाँ काम करेंगे, कैसे क्या काम करेंगे, कहाँ काम कर रहे हैं, कल का इंतजाम कल ही होगा, लेकिन वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो भाई सबसे बड़ा सल्यूट तो इन लोगों के लिए, कितनी मेहनत कर रहे हैं। जबकि आप जो ज्यादातर है, कम से कम आपके सर पर छत है, घर वाले आपको खाना दे रहे हैं दोनों टाइम, आपके पास इतना समय है कि आप तैयारी कर सकें, तो इस चीज का सदुपयोग करिए। मेरे पास मतलब मुझे एक भाई ऐसा मिलते रहते बीच बीच में, हर वीडियो में आपको बताता नहीं, एक भाई ऐसा मिला था, मैं किसी मॉल में गया था, ठीक है। आपको पता है यहाँ एनसीआर में, नोएडा दिल्ली में मॉल ज्यादा है, तो मैं यही हूँ। तो मैं एक मॉल में गया था, वहां एक भाई मिला था, और वो वहां पर काम कर रहा था। वो भाई मतलब ऐसे होता है ना, ऐसे गार्ड वगैरह की नौकरी, तो वो वहां कर रहा था। वो मुझे वहां पर मिला, उसने मुझे अचानक से पहचान लिया। वो मतलब आपको क्या बताऊं, उस बंदे को देख करके ना मतलब खुद मुझे सीखने को मिल गया कि किन परिस्थिति में तैयारी कर रहा है। उसकी मैं बात तो आपको यहाँ नहीं बता रहा, लेकिन उसने अपने जो घर की कंडीशन बताई, उसने स्थिति बताई, और उन स्थितियों के बाद भी वो तैयारी कर रहा है वहां। तो मतलब आपको क्या ही बताऊं, बहुत बड़ा जज्बा है उस भाई साहब के अंदर, जो मुझे मिले थे वहां पर मॉल के अंदर। हालांकि मैंने उनसे एक बात भी कही कि आपको कभी भी किसी भी किताब की जरूरत पड़े,
कोई भी किसी भी मतलब सहायता किसी भी तरीके की कोई बात हो आप मुझे तुरंत बताएं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप जैसे लोग ही तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग भी तैयारी कर रहे हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर समय मिल रहा है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं आपको दोनों टाइम का खाना मिल रहा है, तो आप बहुत बड़े इस टाइम भाग्यशाली हैं, अपने समय का सदुपयोग करिए और अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करिए। आपको पता है कि आरपीएफ की वैकेंसी भी आ गई है, ठीक है। इधर आपकी एसएससी की न्यू वैकेंसी भी आएगी, जीडी की, हो सकता है कुछ भाई बहनों का पहले में सिलेक्शन हो गया हो, और इधर यूपी पुलिस की भी आपको पता है, ठीक है, इसका भी एग्जाम होगा। तो अच्छे तरीके से तैयारी करिए। एग्जाम हमारा जून में हो या जुलाई में हो, करनी हमको पढ़ाई ही है, ठीक है। क्या करना है, करनी हमको पढ़ाई ही है, तो इसलिए अच्छी तरीके से तैयारी करिए। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही उसको लिख लिख करके याद करिए। सबसे अच्छा तरीका होता है हमें किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने का प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीज़ों को आप क्लियर करते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मैंने आपको बता दिया, आपके चांस हैं कि आपका जून लास्ट जुलाई में आपका पेपर हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को दिमाग पे इतना हावी मत होने दीजिए कि हमारा पेपर कब होगा तभी हम तैयारी करेंगे। भैया आपको तैयारी तो करनी है चाहे पेपर कभी भी हो, इसलिए अच्छी तरीके से तैयारी करिए। और भी आपको डाउट आता है कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उससे जरूर जुड़िए, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।